चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में पढ़ी इस कविता की ये पंक्तियाँ तो याद ही होंगी। आज हम इसी कविता की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे। मित्रों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। 19 नवंबर को ही भारत की एक और प्रमुख महिला इंदिरा जी का भी जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 1930 में उन पर लिखी अपनी प्रसिद्ध कविता में उन्हें एक और नाम भी दिया है, छबीली। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने का अवसर मिला उन्हें, और फिर घुड़सवारी भी सीखी। 14 साल की छोटी सी उम्र में 1942 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव के साथ हो गया। इस तरह मनु झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनको एक पुत्र हुआ जो 1851 में केवल 4 माह की उम्र में चल बसा। 1853 में गंगाधर राव की सेहत बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दुर्भाग्य से बीमारी के कारण 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और लक्ष्मीबाई के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। खजाना भी जब्त कर लिया। रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने के लिए मन बना लिया। इधर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे अनेकों नायक अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे। झांसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी शहर को घेर लिया, परंतु रानी बालक दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर कालपी नाम की जगह पर पहुंची, जो वहां से 102 मील दूर थी और जहां पर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे से उनका मिलना हुआ। कुछ समय बाद तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इस कार्य में वहां के विद्रोही सैनिकों का भी उनको साथ मिला। यमुना के किनारे स्थित कालपी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। उसके आसपास के क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई चलती रहती थी। लगभग 3000 सैनिकों की ब्रिटिश सेना ने, जिसका नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहे थे, रानी का पीछा किया और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। आप स्क्रीन पर जो डाक टिकट देख रहे हैं, ये भारत द्वारा वर्ष 1957 में जारी किया गया था। इसमें घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। उनके हाथ में तलवार है। रानी ने सफ़ेद साड़ी डाली हुई है। ऊपर के दाएं कोने में इंडिया 1857-1957 तथा नीचे दाएं कोने में हिंदी में रानी लक्ष्मीबाई लिखा है। डाक टिकट भूरे रंग में है। नीचे बाईं ओर मूल्य 15 नए पैसे और अंग्रेजी में पोस्टेज लिखा है, जबकि ऊपर की ओर पृष्ठभूमि में पहाड़ियों पर किले का चित्रण है। यह डाक टिकट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी के अवसर पर जारी किया गया था। आइए जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ और बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं जानकारी से भरपूर डाक टिकटों पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसका नाम है टिकट टॉक।
आज का विषय तो आप जान ही गए होंगे। आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई को आजकल देश कैसे याद कर रहा है। बाद के वर्षों में रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बनकर उभरी। उनका नाम देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज में उनके नाम से रानी झांसी रेजिमेंट गठित की। देश की कई सड़कें, संस्थान आज झांसी की रानी को समर्पित हैं। चौराहों पर उनकी मूर्तियां अधिकतर शहरों में देखी जा सकती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1930 में लिखित कविता झांसी की रानी सबसे लोकप्रिय साहित्यिक रचनाओं में से एक है। वृंदावन लाल वर्मा का 1946 का उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय साहित्य का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। उसी में लिखा है, मैं अपनी झांसी कभी नहीं छोड़ूंगी, और ये वाक्य कई बार उद्धृत होता है। झांसी की रानी पर 1953 में सोहराब मोदी ने, 2019 में कंगना रनौत ने फिल्में बनाई, कुछ धारावाहिक भी बने। भारत में जब भी वीर महिला का उल्लेख होता है तब झांसी की रानी का उल्लेख होता ही है। उन पर ये जो डाक टिकट आप देख रहे हैं 1957 में छपा था। मूल्य था 15 नए पैसे। समय था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी का वर्ष। मित्रों, आज हमने रानी लक्ष्मीबाई पर संक्षेप में जानकारी साझा की है आपसे। भविष्य में भी डाक टिकटों पर आधारित कुछ जानकारी किसी अन्य विषय पर हम आपसे साझा करेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम टिकट टॉक। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर बात करते हुए, आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।